उभयनिष्ठ कोण, ऐसे कोण को हम आसन्न कोण कहते हैं। ऐसे कोण को हम आसन्न कोण कहेंगे। अब शीर्षाभिमुख कोण, अगला क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो एक दूसरे के विपरीत बना कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ठीक ना? अगला डालिए, शीर्षाभिमुख कोण। हो गया पूरा? चलिए, शीर्षाभिमुख कोण चौथा। शीर्षाभिमुख कोण भी अक्सर लोग पूछते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, परीक्षाओं में भी पूछता है अक्सर। चौथा है शीर्षाभिमुख कोण, चौथा है ना, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक ना? देखो, शीर्षाभिमुख कोण से एक रेखा इधर से एक रेखा इसे काट दी तो इसके बीच जो एक कोण बनता है इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब हम देखते हैं। ठीक ना? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान, ये कटान वाले बिंदु पर, कटान वाले बिंदु पर बने कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक ना? जैसे मान लीजिए हमारा ए बी, ये रेखा है ए बी था और इसको हमने, ये हमारा बी सी, रेखा बी सी काट देती है वहाँ ओ बिंदु पर। ठीक ना? ओ बिंदु पर काट दे रही है। ठीक ना? काट देती है तो इनके आमने सामने के मतलब एक दूसरे के एकांतर कोण क्या होता है? मतलब शीर्षाभिमुख। देखो, शीर्षाभिमुख मतलब इसका जैसा मुख है इसके ठीक विपरीत वाले कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे मतलब यह कोण और यह कोण बराबर होगा। ठीक ना? जैसे मान लीजिए अगर हमारा कोण बी ओ, अच्छा ए बी सी, यहाँ डी होगा। ठीक ना? अगर ये हमारा कोण 60 अंश का है तो इधर का भी कोण 60 अंश का होगा। फिर इसके विपरीत वाला कोण, मान लीजिए ये हमारा कोण, अब देखिए 60 अंश का हो गया तो ये हमारा 120 अंश का होगा। इधर का 120 अंश का है तो ये भी हमारा 120 अंश का होगा। इस तरह से हम शीर्षाभिमुख कोण पर, शीर्षाभिमुख कोण को देखते हैं क्योंकि इनके कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक ना? ठीक। अब इसके बाद हम चलते हैं शीर्षाभिमुख कोण के बाद पांचवा कौन सा है? एकांतर कोण। हो गया इतना? चलो, एकांतर कोण। ठीक ना? अगर मान लीजिए कोण हमारा यहाँ ए है और ये बी है तो कोण ए बराबर कोण बी होगा। ठीक ना? अगर ये कोण हमारा यम है और ये यन है कोण, ठीक ना, तो हमारा कोण यम बराबर कोण यन होगा। ठीक ना? ऐसा कभी परीक्षा में आए तो समझ लीजिए इसके सामने वाला कोण बराबर होता है। अगला कौन सा है? एकांतर कोण। पांचवा आ गया एकांतर कोण। अब एकांतर कोण क्या होता है?
दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा विपरीत दिशा में बनने वाले कोण को एकांतर कोण कहते हैं, ठीक ना। जैसे दो समांतर रेखाएं हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, मान लीजिए हमारा ए रेखा है और ये हमारा बी रेखा है और ये मान लीजिए हमारा रेखा सी है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा विपरीत दिशा में बनने वाले कोण को एकांतर कोण कहते हैं, ठीक ना। विपरीत दिशा में बनने वाले कोण को एकांतर कोण कहते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को, ठीक ना, इसका परिभाषा क्या होगा, जब दो समांतर रेखाओं को दो समांतर रेखा तिर्यक रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो, ठीक ना, तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के विपरीत बनने वाले कोण को एकांतर कोण ठीक ना। जैसे देखिए कोण है, इस प्रकार से कोण आपको दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार से कोण बने हों। जैसे मान लीजिए पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, सातवां है, आठवां है। तो जैसे हमारा इसका एकांतर कोण, आप इसको देखेंगे कि विपरीत दिशा में, देखिए विपरीत बनने वाले कोण को, मतलब इसके विपरीत, ये विपरीत हो लेकिन इधर हो, ठीक है। इसमें अंतः कोण और बाह्य कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं कहते हैं, ठीक ना। तो ये क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। जैसे एक चीज और लिख लो, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। एकांतर कोण बराबर होते, जैसे अंत एकांतर कोण, इसमें दो है, देखिए जो समांतर रेखा के अंदर है उसको अंत एकांतर कोण, और जो समांतर रेखा के बाहर है उसको वाह एकांतर कोण कहेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें अंत एकांतर कोण कौन सा है, अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण देखेंगे तो हमारा ये अंदर है, इस रेखा के अंदर है, इसका एकांतर कोण आपका ए होगा, कोण 3 का कोण 4 होगा। अंत एकांतर कोण 3 बराबर कोण 6 और 4 का अंत कोण 5 होगा, कोण 4 का अंत कोण 5 होगा। और वाह कोण कौन से होंगे, अब इसमें वाह कोण जो बाहर है, इस समांतर रेखा के बाहर है, जो बाहर है इस साइड उस साइड को वाह कोण कहेंगे। जैसे आप देखेंगे तो इसका एक का वाह कोण 8 है, इसका वाह कोण 8 है, कोण 1 का वाह कोण 1 का वाह कोण 8 है
इसका ये है और कोण 2 का 7 है, कोण 2 का कोण 7 है, ठीक ना। इस प्रकार से जब हमारे परीक्षाओं में इस कोण की कोण दिया हो, आपको कोई कोण पूछे आसानी से हम निकाल लेंगे। इसके बाद लास्ट में चलते हैं संगत कोण। अब संगत कोण अंतिम है, संगत कोण हो गया ना। चलिए संगत कोण लिखते हैं। संगत कोण किसे कहते हैं? एकांतर कोण और संगत कोण। ठीक ना। चौथा है छठा संगत कोण। लिखो, इसको लिखो। ठीक ना। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जैसे जब दो समांतर रेखाएं हों और उसको एक तिर्यक रेखा काट दे तो एक ही दिशा तथा एक ही स्थिति में बनने वाले कोण को संगत कोण कहते हैं। तो एक ही दिशा तथा एक ही दिशा और एक ही दिशा तथा एक ही स्थिति में बनने वाले कोण को एक ही दिशा तथा एक ही तथा एक ही स्थिति में बनने वाले कोण को संगत कोण ठीक ना। एक ही दिशा और एक ही स्थिति में हो। जैसे हमारा है दो समांतर रेखाएं हों, उसको एक तिर्यक रेखा काट दे। जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है, ये हमारा सी रेखा है। अब मान लीजिए कोण 1 है, 1 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो उसमें बता रहे हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही दिशा वाह्य दिशा और अंतर दिशा मैंने बताया, एक ही दिशा तथा एक ही स्थिति में बनने वाले कोण को एक ही स्थिति में हो। जैसे मान लिया यहाँ पर हमारा एक क्या है, वाह्य कोण है, एक दिशा बाहरी कोण है, तो इधर भी हमारे उसी स्थिति में है। जिस स्थिति में हमारा कोण 1 है उसी स्थिति में हमारा कोण 8 है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कोण को संगत कोण कहते हैं। तो जो हमारा क्या होगा कि कोण संगत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक ना। इसमें लिख लो, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक ना। जैसे आप देखेंगे, जैसे में देखेंगे कि कोण ए कोण 1 बराबर कोण पहले कोण के बराबर कोण 8वां है, ठीक ना, और दोनों वाह्य स्थिति में है। और उसी प्रकार कोण 2 का वाह्य कोण जो 7 है ये संगत कोण होगा। कोण
कोण 2 का संगत कोण कोण 7। अब देखिए यह भी संगत कोण में आएगा, वह कोण में, लेकिन यह भी कोण इसके बराबर होगा। कोण 2 के बराबर कोण 3 भी हमारा होगा, और कोण 8 के बराबर कोण 5 होगा, कोण 7 के बराबर कोण 6 होगा, क्योंकि यह इसके साथ लगा हुआ है। दिशा के मामले में हम तो लिया कि एक ही दिशा में तो ठीक है, दिशा में तो हो गया, लेकिन हमारा यह भी कोण इसके बराबर होगा। उसी प्रकार जो हमारा अंतःकोण में चलते हैं वह कोण बराबर हो गया, तो अंतःकोण में जब चलेंगे तो कोण हमारा 3। अब देखिए कोण हमारा कोण 3, एक कोण 3 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 6 के बराबर, कोण 3 कोण 6 के बराबर होगा, और कोण 4 हमारा कोण 5 के बराबर होगा। कोण 4 कोण 5 के बराबर होगा। इस तरह से जब हमारे परीक्षाओं में आएगा तो हम इसको आसानी से देख लेंगे, ठीक ना। इस प्रकार से हम देखेंगे तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो देखते हैं कि उसमें हमारे 4 कोण बन रहे हैं, 4 कोण अंतः और 4 कोण वाह्य, तो इस पर से कुल 8 कोण बन रहे हैं। जब इसी में हमारा अगर मान लें 2 तिर्यक रेखाएं काटेंगी, जब 2 तिर्यक रेखाएं काटेंगी तो इसमें 4 इसमें का 4 इसमें का, मतलब 8 कोण इसका और 8 कोण इसका मिल करके कुल 16 कोण बनेंगे, ठीक ना, कुल 16 कोण बनेंगे। तो इस तरह हमने बता दें कि संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। आपके परीक्षा में जब भी आएगा संगत कोण एकांतर कोण, तो आसानी से इस तरह से हम संगत कोण भी बराबर होते हैं और एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। थैंक यू वेरी मच।